अब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टाइप ऑफ नंबर्स देखने वाले हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे ना तो पॉइंट्स में आते हैं, ना ही फ्रैक्शंस, कुछ नहीं, ठीक है, ना ही नेगेटिव ना जीरो। P कैन बी जीरो, है ना, ये हो सकता है, लेकिन Q कैन नेवर बी जीरो। Q के अपॉन में जीरो आ गया, देखो यहाँ पर देखो, ऊपर जीरो हो गया चल जाएगा, लेकिन नीचे हो गया तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ CUET वाला। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइप्स ऑफ नंबर्स अंडर 15 मिनट्स। अब जो है हम टोटल 7 टॉपिक्स जो है क्वांट के करेंगे 15 मिनट्स के अंदर। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स। उससे पहले आप जो है ये QR कोड को स्कैन कर लो। ये हमारा जो है PW का CUET वाला का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ के जो है लेटेस्ट अपडेट या कुछ भी जो भी आपको जानकारी चाहिए हो, PDF वगैरह सब यहाँ मिल जाएंगे। अब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टाइप ऑफ नंबर्स देखने वाले हैं। ये डिफरेंट टाइप के नंबर्स, 12 टाइप के, ठीक है। इसमें हम कवर करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररैशनल, ऑड, इवन, कॉम्पोजिट, रियल, इमेजिनरी, ठीक है, और उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर भी जिसको हम कहते हैं, और प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे यानी कि आपके एग्जाम में सवाल आती है, चाहे वो SSC CGL हो या रेलवे का हो, FCI हो, नाबार्ड का हो, कोई सा भी हो। ये हमारा बेसिक्स है क्वांट का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 ये सारे ना तो पॉइंट्स में आते हैं, ना ही फ्रैक्शंस, कुछ नहीं, ठीक है, ना ही नेगेटिव ना जीरो। तो नेचुरल नंबर्स, जिनको हिंदी में आई गेस प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सारा हो गया। अगर इसी में हम जीरो ऐड कर दें साथ में, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, है ना, एंड तक ले जाओ जहां ले जाना है तुम्हें, तो वो हमारा हो गया होल नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा जीरो ऐड करने पे जो हो गया वो हो गया होल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में जैसे होल नंबर्स में हमने क्या देखा था, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी, राइट। और यहां पर जो है नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे हमारे, -1 -2 -3 -4। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो ये सब मिला के हमारा बनता है इंटीजर्स, जिनको हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। चलिए अगला है हमारा इवन नंबर्स। हिंदी में इनको कहते हैं सम संख्याएं। ऐसी नंबर्स जिनके एंड में 0 2 4 6 8 ये आ जाए, ठीक है, यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, वो हमारे इवन नंबर्स होंगे। अच्छा, एक सवाल जैसे इसमें बच्चों का आता है, क्या नेगेटिव नंबर्स भी हमारे जो है इवन नंबर्स में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या जीरो आता है? बिल्कुल आता है, ठीक है। जीरो को जो है जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो रहा है तो क्लियर सा इवन नंबर हो गया। अब जैसे किसी का डाउट है नेगेटिव का, लाइक -8 है, तो -8 को आप 2 से डिवाइड करके देख लो, -4 आ ही रहा है। इसको मैं 2 का मल्टीपल तो है ही ये, -8 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू -4, तो ये हमारा n हो गया, 2n आ रहा है, 2 इंटू n, राइट। तो हमारा जो है नेगेटिव नंबर्स भी इवन नंबर्स में आएगा, क्लियर है। तो जो 2 से डिविजिबल हो और जिनके एंड में, है ना, एंड यहां पर हो, जैसे कोई भी नंबर है 2 3 5 8 6 8, ठीक है, इसके एंड में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 दिख रहा है, तो ये इवन नंबर हो गया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। अगला है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं भाई जो इवन नहीं है, ठीक है, तो ये नॉट इवन, बस क्लियर सी डेफिनेशन है। जो पहले इवन देख लो, अगर एंड में 0 2 4 6 8 है तो मीन्स कि वो इवन है, वो ऑड नहीं है, और जिसके एंड में वो नहीं है, इवन नहीं है, तो वो क्लियर सी बात है ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये इजी हो गया, या तो ऑड होगा या इवन होगा, दोनों नहीं हो सकता, और जीरो क्या है, इवन में काउंट करोगे, ठीक है। अगला है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है, आप आराम से पढ़ लेना। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये Q क्या है, P क्या है? P जैसे कोई भी रैंडम नंबर है, 2 3 4 5 6, ठीक है, -3 -5 -7 कुछ भी, और Q भी कोई भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। P जीरो हो सकता है, ठीक है, P कैन बी जीरो, है ना, ये हो सकता है, लेकिन Q कैन नेवर बी जीरो। Q के अपॉन में जीरो आ गया, देखो यहां पर देखो, ऊपर जीरो हो गया चल जाएगा, लेकिन नीचे हो गया तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इसलिए जो है हमारा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। और जैसे मान लो आपको 5 दिया है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? इसको हम नीचे अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5/1 कितना होगा, वापस 5 ही आएगा, तो P/Q की फॉर्म में लिख दिया, राइट। तो ये हमारा सारा जो है P/Q की फॉर्म में रहने वाले रैशनल नंबर हो गए। अब एक आता है इररेशनल नंबर, ठीक है। अब ये क्या भला हो गई, वो हो गया परिमेय संख्या, और ये होता है अपरिमेय संख्या हिंदी में, क्लियर है। वो होती है जिनको हम P/Q में नहीं लिख सकते। जैसे आपका √2 है, √2 की वैल्यू क्या है, लाइक 1.41 समथिंग, ऐसे 4142 ये चलता रहता है, हम इसको कहीं एंड नहीं कर सकते। जैसे एक चीज होती है
लाइक 3/5 है ना, इसका क्या हो गया हमारा, हम जनरली इसको लिखते हैं 0.6, इसके आगे नहीं है, आप भले 0 लगा सकते हो लेकिन आगे कुछ नंबर नहीं होता है। ऐसे ही जैसे आपने 3/2 लिखा, 3/2 कितना हुआ 1.5, ऐसा है नहीं कि उसके आगे चलेगा, आप भले 0 लगा लो वो अलग बात है। तो ये यहाँ स्टॉप हो गया, तो इस ये हमारा p/q में होगा, ये p/q, इसको हम 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, 0.6 को 3/5, ऐसे ही 0.333 को क्या लिख सकते हैं हम 1/3। लेकिन क्या हम इसको ऐसे p/q में लिख सकते हैं, नहीं। तो इस वजह से ये हमारी क्या हो गई अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल देख लिया होगा, ठीक है। और अब हम आगे चलें तो हमारा अगला जो है कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है हिंदी में, इनको जो है मिश्रित संख्याएं कहते हैं। ये वो होती है भाई जिनमें, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ही दे देता हूं तुम्हें, एग्जांपल के तौर पे तुम 6 मान लो, ठीक है। 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 6 को देखो 1 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 1 डिवाइड करेगा तो 6 खुद आ जाएगा, एक इंटीजर आना चाहिए। 2 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 6/2 3 आता है, तो ये हो गया। और इसको 3 डिवाइड कर सकता है 6/3, कितना आ गया 2 आता है, तो कर सकता है। 4 नहीं कर सकता क्योंकि 6/4 कितना होता है 1.5, हमें पॉइंट वाला नहीं लेना है, हमें इंटीजर्स लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 में क्या होता है 6/5 क्या होता है 1.2, 6/6 कितना होता है 1। तो ये इसके चारों क्या है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर। देखो यहाँ पर क्या है, द नंबर विच कैन बी जनरेटेड बाई मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड कंटेन एट लीस्ट 1 डिविजर अदर देन द नंबर 1 इन इटसेल्फ, ठीक है। जैसे 6 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 into 3, ठीक है। अब जैसे 7 है, 7 को आप क्या लिखोगे 1 into 7, एक तो ये 1 आ रहा है और एक 7 खुद ही आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को तो हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर्स, क्या हो गए प्राइम नंबर्स। और ये हो गए हमारे कॉम्पोजिट, वो नंबर जिनमें उनका डिविजर 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी कोई आ रहा है। लाइक 4 है, ठीक है, 4 के डिविजर कौन कौन से होते हैं, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4/2 2 आ गया और 4 खुद हो गया, ठीक है। तो इस केस में देखो 1 है, नंबर इटसेल्फ 4 है, उसके अलावा भी एक और है, तो ये हमारा क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। और वो हमारे प्राइम नंबर हो गए जिसमें सिर्फ 1 या खुद से डिवाइड हो रहा है, लाइक 11 हो गया, 13, 17, 23, 29, राइट, ये सारा 31। अब प्राइम नंबर में ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, ऐसा कोई नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होता है या 1, उसके अलावा और किसी से नहीं होता है, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो वो हमारे किस में आएंगे प्राइम नंबर्स में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, ठीक है, 1 नहीं है, 1 कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या 1 है, 1 में देखो हमें हमारी कंडीशन क्या है, 2 होने चाहिए डिविजर, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। यहाँ पे तो 1 अकेले ही खुद को डिवाइड कर रहा है, उसके अलावा कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, सबसे छोटा। और दूसरा प्राइम नंबर वो होते हैं जो पॉजिटिव लेने हैं आपको, नेगेटिव वाले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताऊं तो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है वो 2 हो गया, ठीक है। और इकलौता इवन नंबर जो कि एक प्राइम नंबर है वो भी 2 है, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 को 1 और 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद हमारा 11 है, 13 एंड 17, 19, 23 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये हमारे क्या है प्राइम नंबर्स है। ये यहाँ पर डेफिनेशन है, आप एक बार डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रियल नंबर, ये जो जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं वो सारे एक रियल नंबर है, उनको हम रियल नंबर में दिखा सकते हैं। इमेजनरी या काल्पनिक संख्याएं थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो सारे हो गए। तो अभी तक जो भी हमने पढ़े वो सारे हमारे, चाहे इंटीजर्स हो, नेचुरल, होल नंबर्स, रैशनल, इररैशनल, कॉम्पोजिट, प्राइम नंबर, एवरीथिंग, ये सारे हमारे रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा बचपन में या मैं भी पढ़ा होगा, लाइक 2 + 3 आयोटा, जिसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ आयोटा क्या है, आयोटा होता है √-1। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि जैसे यानी कि √-6 है, अब ये क्या हो गया नंबर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो √-1 × 6, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √-1 √6, ये क्या हो गया मेरा आयोटा, इसको हमने आयोटा से दिखाते हैं, तो मेरा ये आंसर क्या आ गया आयोटा √6 या √6 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है काल्पनिक √-1 को हम क्या बोलेंगे, तो हमें ये बोलते हैं कि
-1 को आयोटा बोलेंगे। तो ये हमारी काल्पनिक संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, ठीक है। ये आपके जो है जैसे एसएससी या आपका इवन यूपीएससी के जो सीसेट में सीयूईटी, यहाँ पर ये काम नहीं आता है। ये जो हमारे उन बच्चों के लिए जिनका 12th में मैथ्स हो या फिर आगे मैथ्स के रिलेटेड एग्जाम हो, सिर्फ वहाँ आता है, ठीक है, और कहीं नहीं आएगा। जो हमारे गवर्नमेंट के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वहाँ नहीं आएगा। ये एक ग्राफ है जिसमें आप सर्कल से देख सकते हो कि दीज आर ऑल रैशनल नंबर, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो होता है कि पहले आप उसके फैक्टर निकालो, ठीक है, जो उसके फैक्टर है अगर उनका सम करोगे क्या वो उस नंबर का डबल आ रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, लाइक ये एग्जांपल ये 6 ही ले लेता हूँ। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, ठीक है, फैक्टर्स 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। फैक्टर्स वो होते हैं जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो कौन कौन हो गए? 1 इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है, 6/2 3 कर रहा है, और 6 खुद कर रहा है। तो अब आप आगे देखोगे इन सबका सम करेंगे, है ना, सम ऑफ फैक्टर्स एक बार करके देखो तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 6, 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो 12 को मैं ये लिख सकता हूँ 6 × 2, जो हमारा नंबर था 6 उसका डबल आ रहा है, यही है द नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स, इन सबका सम इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12, दैट इज ट्वाइस द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 6 अब 28 का आप खुद निकालना, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं परफेक्ट नंबर। एग्जाम में कई बार सवाल आया, तो अगर आपको पता ही नहीं है परफेक्ट नंबर क्या आता है तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर है ये चीज यहां तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारा, तो अब यानी कि हम जो है ये एक PYQ है सीयूईटी का। अब जैसे ये सवाल पूछा गया है, आप लोग है ना पॉज करके मेरी मानो तो खुद ट्राई करो, बाकी मैं तुम्हें करवा देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या थे मुझे पता है, P/Q, ठीक है, इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। आप जैसे कुछ भी ले लो, एक ले लिया आपने A/B मल्टीप्लाई बाई ये कह रहा है C/D, तो यहाँ पर B और D जीरो नहीं है, हमें पता है नीचे का जीरो नहीं होता है, तो ऊपर आ गया AC/BD, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, एक रैशनल नंबर रहेगा। आप चाहो तो एग्जाम्पल ले लो, लाइक आपने ले लिया 1/2 × 1 थोड़ा और अलग लेते हैं, बच्चों को ये लगेगा सेम, ठीक है, 1/2 × यहाँ पे नहीं कि 3/4 ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा 8। क्या एक रैशनल नंबर है? यस, नीचे जीरो नहीं आ रहा है और एकदम P/Q में कर सकते हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, है कि नहीं है। अब जैसे देखो यहां पर काउंटर करने के लिए हम जैसे रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था, 5 को क्या लिख सकता हूं मैं 5/1, इवन 0 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो एक नंबर मैंने ले लिया 4 ले लिया एंड दूसरा मैंने 0 ले लिया, 4 और 0। अब मैं डिवीजन करता हूं 4/0, इसको मैं 4/1 लिख सकता हूं, इसको 0/1, 4/0। तो ये मेरा क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, द डिवीजन ऑफ दिस ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं। अगर मैंने यही यानी कि 4 और 1 लिया होता, या चलो यही ले लेता मैं, तो इस केस में क्या आता, मैं इस ऊपर वाले का लेके करता हूं, चलो 1/2/3/4 अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगा बच्चे, देखो पेन चेंज कर लेता हूं, सुनो देखो 1/2/3/4, ये इससे कट हुआ, ये 2 आ गया, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया 2/3। इस केस में तो मेरा क्या आ रहा है भाई, रैशनल नंबर आ रहा है, लेकिन अगर मैं 0 ले लेता तो नहीं आ रहा। तो इसने यही बोला है कि ऑलवेज, क्या ऑलवेज हो रहा है ऐसा नहीं, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन, ये एक PYQ CUET में आया हुआ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कोई नहीं। Find the sum of 5 composite number and 5 consecutive prime numbers immediately next to these composite numbers। तो अगर आपको नहीं पता है कि composite number क्या है कुछ, तो आप नहीं कर पाओगे। इवन आपको अगर प्राइम नंबर भी नहीं पता है तो भी आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। तो हमें पता है composite नंबर क्या थे, जिनमें 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी वो किसी और से डिविजिबल हो। तो हमारा पहला क्या आएगा, 4 से स्टार्ट होगा, तो मेरे पास आएगा 4, और नेक्स्ट जो है हमारा आएगा 6, फिर 7 प्राइम नंबर है, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, ये आगे, फिर 5 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। इनके जस्ट बात हो, 10 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 11, उसका अगला 13, फिर हमारा आ जाएगा 17, 19, 23। ये क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल दीज, अगर आप इन सब का सम करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 120, ठीक है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कॉम्पोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, तो आप इस सवाल को कर ही नहीं पाते और 5 नंबर गए, राइट। तो इसलिए ये हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। आपको कैसा लगा कि 15 मिनट्स में आपको पूरा जो है नंबर सिस्टम का एक आइडिया लगने का। सो बाकी सेशंस के लिए वेट करें और गुड लक।